गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भी। देखिए अपना जो 8th क्लास का मैथमेटिक्स का जो विषय है उसके अंदर 2.2 एक्सरसाइज चली हुई है। ठीक है, इसके 9 क्वेश्चन हो चुके थे लास्ट अपनी जब भी क्लास लगी थी। अब 10th क्वेश्चन है ये देखो। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। जो एक क्लास के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल है, उनका रेशियो दे रखा है इसने 7:5 भाई 7:5। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या कहता है कि जो लड़कों की संख्या है ना वो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। मतलब क्लास के अंदर 8 लड़के ज़्यादा है, 8 लड़कियां कम है। ठीक है, आगे कहता है भाई व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ बताओ क्लास में कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर लड़के भी आ गए और लड़कियां भी, दोनों आ गई। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ में लड़के भी और लड़कियां हमें दोनों की मतलब निकालने हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल हैं कितने कितने उसमें। ठीक है, तो दोनों चीज़ निकालनी है, तो उन्हीं को लास्ट लाइन जो है अपनी वो पूछता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज, उनको मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को क्या माने, इनका रेशियो दे रखे अपने पास, ऊपर दे रखे नहीं। रेशियो वाले क्वेश्चन के अंदर जब भी मानना पड़े ना तो रेशियो वाले जो स्टेटमेंट है उसी को मान लो। जैसे शुरू में बॉयज़ आया फिर गर्ल आया ना स्टेटमेंट में, तो शुरू वाला जो अपना रेशियो वो बॉयज़ का है और लास्ट वाला किसका है, गर्ल्स का है। इसी रेशियो को मान लो। बॉयज़ का रेशियो यदि हमने बॉयज़ का नंबर ऑफ मानना है उसको 7x मान लो और गर्ल्स वाले को क्या मान लो 5x। ठीक है, 7x एंड 5x मान लिया दोनों नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स इन ए क्लास। ठीक है, ये मान के चले, हम लेट करके चलेंगे शुरू में इसको, फिर x की वैल्यू आते ही दोनों की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब एक ये लाइन कहता है इसमें द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल, कि लड़कों की संख्या क्लास में लड़कियों से ज़्यादा है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे कि जैसे देखो ये लड़के हैं अपने 7x। ठीक है, ये कौन है, बॉयज़, और लड़कियां कितनी है भाई 5x, ये गर्ल्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल। जो लड़कों की संख्या है ना ये इस क्लास में लड़कों की संख्या 8 अधिक है, ये लड़के ज़्यादा हैं 8 इन लड़कियों से। अब देखो बीच में इक्वल का निशान दिया है ना, ये इक्वल कब होंगे भाई, अब ये 8 ज़्यादा है ये 8 कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट में ये 8 कम है, तो बराबर कब होंगे, जब इनमें 8 और लड़कियां ऐड हो जाएंगी ना तब ये बराबर हो गए ना। तो जो कम है ना, गर्ल्स कम है, उनके अंदर 8 ऐड कर लें भाई। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की यही है बस। यदि ये लाइन समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो कम है, कम लड़कियां हैं भाई, उनके अंदर कितनी कम है, 8 कम है, तो उनके अंदर 8 जोड़ना, कहीं ज़्यादा वाले में 8 जोड़ दो वो तो डबल हो जाएंगी फिर। ओके, तो अब अपनी इक्वेशन बन गई है 7x = 5x + 8। यहाँ से x निकाल दो, इस 5x x वालों को एक साइड कर लो, इस साइड ले आओ लेफ्ट साइड। क्या हो गया, ये 7x ये प्लस का है ना, इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में कौन रह गया अकेला 8। ठीक है, 7 में से 5 2x सब्ट्रैक्ट करे हैं 2x = 8, x = 8/2 काटोगे तो कितना आएगा 4। x की वैल्यू क्या आ गई भाई 4। इस x की वैल्यू को इसमें रखो, ये बॉयज़ माने थे ना, 7 × 4 कितना आ गया 28, ये तो बॉयज़ आ गए, और इसमें रखोगे तो 5 × 4 x की वैल्यू 20, ये कौन आ गए गर्ल्स आ गए भाई। जो गर्ल्स है वो 20 आ गई और बॉयज़ कितने आ गए 28। तो क्या ये 8 ज़्यादा है ना बॉयज़, यही हमें निकालना था। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन एक ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है बस, वो ध्यान रखना। ठीक है, और अब अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ एक बार। देखो भाई 11th क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रांड फादर। क्या कहता है, बाईचुंग कोई लड़के का नाम है, उस बाईचुंग के जो पिताजी हैं ना वो 26 साल यंगर मतलब छोटे हैं देन बाईचुंग ग्रांड फादर, उसके दादाजी से। ठीक है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और 29 साल 29 ईयर ओल्डर मतलब बड़े हैं देन बाईचुंग, और बाईचुंग से
मतलब क्या हुआ कि जो बाईचुंग के पिताजी है ना, वो उस बाईचुंग से तो 29 साल बड़े हैं, और उसके जो दादाजी है ना उससे 26 साल छोटे हैं उसके पिताजी, ठीक है। इसके बाद द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। तीनों की एज का सम कितना है? 135 ईयर है भाई। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ दैम। प्रत्येक की अलग अलग एज बताओ कितनी कितनी है, ठीक है। तीनों की बतानी है तो शुरू में बाईचुंग को ही मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग क्या मान लेते हैं? एक्स ईयर भाई, ठीक है। एक्स साल का है बाईचुंग मान लेते हैं। यदि बाईचुंग एक्स साल का है तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी की एज कितनी होगी भाई? देखो ये क्या कहता है, 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। उसका पिताजी है ना जो उससे कितना बड़ा है? 29 साल। तो बाईचुंग यदि एक्स साल का है, उसका पिताजी 29 साल और भी बड़ा है, तो 29 साल इसमें ऐड हो जाएंगे। इसके पिताजी की आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, किसकी निकालेंगे हम? ग्रैंड फादर की भाई, ग्रैंड फादर। ये ग्रैंड फादर की क्या होगी? देखो ग्रैंड फादर, देखो इसके पिताजी थे जो, वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, मतलब उसके पिताजी और उसके दादाजी के बीच का गैप 26 साल का है, और उसके बाईचुंग के पिताजी और बाईचुंग का गैप है 29 साल का। तो बाईचुंग का दादाजी का तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना गैप हो गया? 29। इतना तो इसके फादर का ही था, और आगे 26 ईयर उसके दादाजी का गैप हो गया। टोटल कितना हो गया? एक्स प्लस 29, और यदि आप इसको ऐड करोगे 26 को तो कितना होगा? 55। ये इसके ग्रैंड फादर की एज आ गई, ये इसके फादर की एज, और ये बाईचुंग की, तीनों की अलग अलग एज निकाल ली। अब ये क्या कहता है कि तीनों का द सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल 3 इज 135। तीनों की जो ये एज आपने निकाली ना, इन तीनों की एज का सम कितना है? 135। तीनों को ऐड कर दो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, ठीक है। क्या करोगे? तीनों को ऐड, मतलब फर्स्ट बाईचुंग की एक्स, उसके बाद एक्स प्लस 29, उसके बाद एक्स प्लस 55। तीनों की सम कर दिया तीनों की एज का, और इक्वल में 135। तीनों का सम कितना है भाई? 135 है, ठीक है। देखो ये बाईचुंग की होगी, इसके पिताजी की, उसके दादाजी की, तीनों की एज जोड़ दो। एक्स एक्स वाले जोड़ दो भाई, एक्स और एक्स 2x और एक एक्स 3x, कितने एक्स हो गए? 3x। 29 ये और 55 ये, बिना एक्स वाली स्टेटमेंट तो दो ही है इसमें। 29 और 55 कितने हो गए? इनको ऐड करोगे तो 84 इक्वल टू 135, ठीक है। इस x वाले को एक साइड रख लो, इस 84 को दूसरी साइड ले जाओ, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया भाई? 135 इक्वल में है ही, प्लस का 85 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 84, सॉरी 84 था ये, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा इसमें से? 51 भाई, कितना आएगा? 135 में से 84 सब्ट्रैक्ट किया तो 51, ठीक है। तो यदि हम x की वैल्यू निकालें, 3 को और दूसरी साइड ले जाओ, ये 3 किस में है? मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में, किसके? 51 के डिवाइड में हो जाएगा 3। काटोगे तो कितने पे? ये कटेगा भाई 17 पे। 17 3 जा कितना होता है? 51 ही होता है। 17 साल का भाई, ये x की वैल्यू आएगी। x कौन था अपना? बाईचुंग। बाईचुंग की एज कितनी आ गई? 17 ईयर। कितनी आ गई भाई? 17 ईयर। इसके पिताजी की 17 में 29 और ऐड कर दो। पिताजी कितने साल के हो गए भाई? वो हो गए 46 साल के। 17 और 29 कितने हो गए भाई? 46 ईयर के। और इसके दादाजी की यदि निकालें तो x की वैल्यू कितनी है? 17। इसमें रखोगे 17 प्लस 55 कितने हो गए? ये 72 ईयर के भाई। इसके दादाजी की ये आ गई, इसके पिताजी की ये आ गई, और बाईचुंग की ये, तीनों की एज आ गई भाई अलग अलग, ठीक है। ये ही आपको निकालनी थी। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी हैं, बाकी कल करेंगे। और अपना चैनल शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई जिसने नहीं किया। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप फ़ोन कीजिए, या कैसे भी बताइए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आप सबको साफ कॉपी के अंदर, जो अपनी फेयर कॉपी होती है उसके अंदर साफ साफ उतारें इनको, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, आपके पास स्टेटमेंट, जिसके पास मैथ है वो देख ही लेगा, जिसके पास नहीं है मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी मेहनत के बावजूद यदि फिर भी आप नहीं करोगे तो फिर उसका कुछ गलत इफेक्ट होगा भाई, ठीक है। तो आप उसको जल्दी जल्दी साफ साफ और पूरे दिल से कीजिए। थैंक यू।